हेलो दोस्तों, मैं रवि गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद रवि गुप्ता में। स्टूडेंट्स, आपके प्रैक्टिस सेट 5 के मैथ सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया है। आइए चलते हैं आपके प्रैक्टिस सेट 5 के सेट सेक्शन की ओर। इसकी शुरुआत हम हमेशा की तरह कहां से करेंगे? मैथ से करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 को। क्या कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित में से एक पूरक युग्म कौन सा है? कह रहा है निम्नलिखित में से एक पूरक युग्म कौन सा है। तो बेटा पूरक कोण क्या होते हैं? हमारे दो कोणों का योग जो है अगर 90 बनता है तो बेटा वह पूरक कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 बनता है तो बेटा वह समपूरक कोण कहलाते हैं। बेटा इनमें चेक कर लेंगे किसका योग हमारा 90 बन रहा है तो वह संपूरक कोण का योग बनेगा। बेटा इसको देखिए, पहले वाले ऑप्शन को 65 और 115, मैंने भी आपको क्या बताया, जिन दो कोणों का योग 90 बनेगा वह हमारा क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। तो 115 है, पहला गलत, इसमें 112 है, ये भी गलत, इसमें 120 है, ये भी गलत। बेटा ये क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। देख लीजिए जोड़ के, 63 + 27 बराबर क्या बनेगा? 7 और 3 0, 0 का 7 और 3 10, 10 का 0, 1 हासिल बेटा। 2 और 1 3 6 9, क्या बन गया बेटा? 90 बन गया। अभी मैंने क्या बताया था आपको, वह युग्म जिसको जोड़ने पर या वह दो कोण जिनको जोड़ने पर उनका योग 90 प्राप्त होता है तो वह बेटा पूरक कोण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 को देखते हैं। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान होता है। बेटा ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने, क्या बोला, जो अपने संपूरक के समान होता है। यानी कि बेटा वो क्या कह रहा है, वह कोण जिसको जोड़ दें या वह कोण जिनको दो बार जोड़ दें हमारा क्या बन जाए? संपूरक कोण बन जाए। संपूरक कोण होने के लिए बेटा क्या होता है? हमको क्या चाहिए? 180 चाहिए। यदि बेटा हम 90 को दो बार जोड़ दें, इस 90 को 90 + 90 कर दें बराबर 180 बन जाता है, जो किसका उदाहरण है? संपूरक कोण का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? संपूरक कोण के समान हो जाए, 90 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 को देखिए, 103 को देखते हैं। बेटा दो एक रैखिक युग्म बना सकते हैं। बेटा क्या कह रहे हैं? दो स्पेस एक रैखिक युग्म बना सकते हैं। बेटा जो रैखिक युग्म होता है हमारा वो क्या होता है? उसका मान 180 होता है। जो बेटा क्या होता है, रैखिक युग्मों को जोड़कर क्या बनाया जाता है? 180 बनाया जाता है। इसी प्रकार यदि हम समकोण को देखें तो समकोण का मान बेटा 90 होता है, और जब हम दो बार 90 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन बेटा हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? समकोण हो जाएगा। दो समकोण को जोड़कर एक रैखिक युग्म बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 104 को देखिए। बेटा दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 है तो कोणों की माप ज्ञात कीजिए। बेटा क्या कह रहा है? यदि दो पूरक कोण, बेटा पूरक कोणों का मान भी मैंने क्या बताया था? 90 बताया था। यानी कि दो कोणों का योग कितना होता है? 90 होता है। तो क्या कह रहा है? हमें उन कोणों का मान बताना है। बेटा माना, सबसे पहले क्या करेंगे? माना कोण बराबर x, कोण बराबर x। अब उसने क्या बोला? दो कोणों का अंतर बोला है 12। उसने क्या बोला है बेटा? दो कोणों का अंतर बोला है 12। तो यानी कि जो दूसरा कोण होगा वो क्या होगा? पहले वाले कोण से जब 12 ज्यादा होगा तभी तो 12 बचा है हमारा। तभी तो बेटा घटाने पर हमारा क्या बचा? 12 बचा है। जब दूसरा वाला कोण या पहला वाला कोण 12 अधिक होगा तभी तो उनको घटाने के बाद क्या आएगा? 12 अधिक आएगा। तो दूसरा कोण क्या बन जाएगा? माना कोण हो गया बेटा x, और दूसरा कोण हमारा क्या बन गया? बराबर x + 12। ठीक है। क्या होता है? पूरक कोणों का मान दो कोणों का योग बराबर 90। यानी कि पहला कोण x
पहला कोण x, दूसरा कोण x प्लस 12 बराबर बेटा कितना रख देंगे, 90 रख देंगे। एक x और एक x मिलके कितना बन जाएगा, 2x मिल जाएगा। 90 12 को इधर ले आएंगे बेटा कितना हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएंगे। फिर घटा देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। भाग दे दीजिए कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, 39 हो गया। यानी पहला कोण हमारा जो आ गया, जो पहला कोण आ गया कितना आ गया, 39 आ गया। दूसरा वाला कोण देख लेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस 12 यानी कि 39 प्लस 12 बराबर बेटा कितना हो जाएगा हमारा, 51 हो जाएगा। यानी कि बेटा आपका जो आंसर बनेगा कितना बनेगा, 39,51, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 105 में, एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन होता है। तो बेटा आप सभी लोग देख लीजिए कि एक अधिक कोण क्या होता है। जो एक अधिक कोण होता है उसका बेटा मान होता है 190 से ज्यादा। क्या होता है, उसका मान 190 से ज्यादा होता है। फिर क्या कह रहा है, संपूरक कोण कौन होगा, मतलब संपूरक कोण कैसा होगा वो ये जानना चाह रहा है। यदि एक का मान बेटा 90 से ज्यादा है तो दूसरे का मान बेटा क्या रहा होगा, तो दूसरे कोण का मान हमारा 90 से कम रहा होगा। और जो भी कोण हमारा 90 से कम होता है उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। उसको बेटा क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा न्यून कोण। फिर सुन लीजिए, अधिक कोण का मान होता है 90 से अधिक, यानी कि बेटा 90 से वो ज्यादा होगा। 90 होगा तो समकोण हो जाएगा, 90 से अधिक होगा तो बेटा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। 90 से कम हो जाएगा तो न्यून कोण कहलाएगा। बस एक कोण 90 से अधिक है तो दूसरा वाला कोण हमारा क्या बनेगा, जब 90 से कम बनेगा तभी तो बेटा संपूरक होएगा, और वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 बेटा 6 को देखते हैं, 106 को देखते हैं। कह रहा है दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। बेटा इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से देखिए। जब भी कभी किसी भी डायग्राम में इस तरीके का निशान होता है, जब भी कभी किसी भी त्रिभुज में इस तरीके का निशान होता है तो यहाँ पे इसका मान कितना होता है, 90 होता है। जो आपके क्वेश्चन शीट है उसमें बेटा x का मान यहाँ पे बोला है, यहाँ पे 90 की जगह पे x का मान बोला है, लेकिन x का मान बेटा यहाँ पे होगा। जो x होगा वो बेटा यहाँ पे होगा। क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 होता है। यानी कि पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, तीनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। 50 और 40 को जोड़, 50 और 90 को जोड़ देंगे बेटा 140 प्लस x बराबर 180। घटा दीजिए बेटा 180 माइनस 140, x बराबर बेटा कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बेटा 3 हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 107 से देखते हैं। कह रहा है यदि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। क्या कह रहे हैं बेटा, दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। तो बेटा एक चीज ध्यान देखिए आप लोग, ये जो बाह्य हमारा कोण है, जो ये जो बाह्य वाला हमारा कोण है 110 है, और जो एंगल A और एंगल B बन रहे हैं बेटा, ये क्या हो रहे हैं, अगर यदि हम एंगल A और यदि एंगल B को जोड़ दें और 110 के बराबर कर दें तो ये कंडीशन बनती है हमारी। दो बेटा क्या होते हैं त्रिभुज में, अंतः कोण और एक बाह्य कोण का योग दोनों के बराबर होता है। तो यही करेंगे बेटा, क्या कर देंगे, 110 बराबर, ऐसे लिख लीजिए बेटा 50 प्लस x बराबर 110, यानी कि दो अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होगा। इस प्रकार से यदि यहां पे बन रहा है, यदि यहां पे बन रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे कोई कोण अगर होता तो इस बाह्य कोण के बराबर नहीं होता इनका योग। अगर यहां पे कोई कोण होता तो इस बाह्य कोण के बराबर नहीं होता हमारा।
तो क्या होना चाहिए, इस वाले कोण से अलग होना चाहिए, इन वाले कोणों से दोनों का योग क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ठीक है, तो क्या कर देंगे बेटा, x बराबर 110 माइनस के 50, x बराबर घटा देंगे 60, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आपका बेटा ऑप्शन नंबर ये बन हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 108 में, प्राकृत संख्याएं निम्न में से कौन सी हैं। बेटा जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो हमारी 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो बेटा कौन सी संख्याएं हैं, देखो बेटा ऑप्शन नंबर जो 1 है उसमें कह रहा है 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट अनंत तक जा रही है। ये जो बेटा ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, ये क्या है हमारी, ये हमारी बेटा पूर्ण संख्याएं हैं। कैसी हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बंद ठीक हो जाएगा। कह रहे हैं 109 में देखिए, एक ही शून्येतर पूर्णांक से अंश व हर को भाग या गुणा करने पर स्पेस परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो बेटा समतुल्य संख्या प्राप्त होती है। समतुल्य संख्या कैसे प्राप्त होती है, मतलब यदि किसी भिन्न में ले ले, मान लीजिए बेटा हमने ले लिया 2/3, मान लीजिए कि हमने कोई भिन्न 2/3 ले लिया और इसके अंश और हर में किसी से भी क्या कर दें, गुणा या भाग कर दें। तो पहले गुणा करके देखते हैं, अगर मान लीजिए 6 से गुणा कर दिया तो 12/18 बन गया। ये संख्या क्या होगी, 2/3 के समतुल्य होगी। इसको बेटा क्या बोलेंगे, 2/3 के समतुल्य बोलेंगे। क्यों, क्योंकि पुनः काट देने पर यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। 6 दूनी 12, 6 3 18 यानी 2/3। तो इस प्रकार की संख्याओं को बेटा क्या होती है, समतुल्य होती है। ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं बेटा, पूर्णांक संख्याएं बेटा हमारी वो होती हैं जिसमें एक मध्य में हमारे 0 होता है, एक तरफ प्लस की गिनतियां चल रही होती हैं, एक तरफ माइनस की गिनतियां चल रही होती हैं। देखते हैं, जिस प्रकार बेटा ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, देखिए यहाँ पे मध्य में हमारे 0 है और 1 2 3, इसी तरह प्रकार इसको चाहो तो बढ़ा सकते हैं हम, जितनी चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार इधर भी बढ़ा देंगे, -4, -5, -6, जितनी चाहें उतनी गिनती बढ़ा सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा, पूर्णांक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बेटा क्या होगा, इसमें ठीक हो जाएगा। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 भी देख लीजिए, क्या कह रहा है, पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मकों को भी शामिल किया जाता है। जो बेटा ये जो हमने आपको गिनतियों में लिख के दिया, यही बात ये हिंदी में बोल रहे हैं, यानी कि कंडीशन ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ही ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक हो जाएगा। क्यों बेटा, ये भी कंडीशन हमारी सही लिखी हुई है, ये भी कथन हमारा सही लिखा हुआ है, दोनों ही बातें सही हैं। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं बेटा, क्या कह रहे हैं, x² + 3y में कितने पद हैं, 1 पद 2 पद, कितने हो गए बेटा, 2 पद। ऑप्शन नंबर 2 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 112 में देखिए, निम्न में कौन से सजातीय हैं बेटा। सजातीय बेटा क्या होते हैं, समान चर वाले सजातीय हो जाते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में देखिए AB है, तो यहाँ पे भी हमारा बेटा AB है। इस प्रकार के जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में सजातीय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। बाकी इनको भी एक बार समझ लीजिए, 3x/2, 3x/2, 3 क्या है, 5x²y। बेटा क्या कह रहा है, अब बेटा यहाँ पे x की घात सिंगल है, यहाँ पे x की घात डबल है, तो ये क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा, सजातीय नहीं होगा। सजातीय होने के लिए क्या होना चाहिए था, x/2 होना चाहिए था। ऑप्शन 2 भी गलत हो गया हमारा। इसमें देखिए -3a है, यहाँ पे -3b है, गलत हो गया। और ये तो बेटा है ही, तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक हो जाएगा। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 113 में कि a - b में क्या जोड़ा जाए कि योगफल a + b हो जाए, यानी कि बेटा माइनस का b हट करके प्लस का b बन जाए। तो बेटा हम इसमें देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 को क्या कह रहेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को सॉल्व करिए बेटा। क्या बोला, जोड़ने पर बोला ना, क्या बोला, जोड़ने पर। तो a - b प्लस करना है 2b
देखिए बेटा 2b में से एक भी निकल गया हमारा, प्लस का b आ गया। क्यों 2b बेटा, 2b हमारा क्या था, प्लस का था, बड़ा था, तो साइन बड़े वाले का आएगा। क्या बन गया, a प्लस बी बन गया। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 107 को, 114 को। कह रहे हैं कि 7x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3y की डिग्री क्या होगी। तो बेटा डिग्री क्या होता है, तो इनको क्या कर देते हैं, पावर्स को जोड़ देते हैं, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो हमें डिग्री कहलाती है। यहाँ तो बेटा 3 है, यहाँ पे 2 और 2 4 बन जाएगी, यहाँ पे बेटा 1 और 1 2 बन जाएगी, तो इसकी सबसे ज्यादा डिग्री जो होगी वो 4 होगी। बेटा 4 होगी, आपका आंसर नंबर हो जाएगा 3। जो डिग्री बनेगी बेटा वो 4 बनेगी, जो डिग्री है वो 4 है, और जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। कह रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई में कितने पद हैं बेटा, 1 2 3। कितने पद हैं, 3 पद हैं। कितने पद हैं, 3 पद हैं। ऑप्शन नंबर 3, आंसर भी 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, क्या कह रहा है, यदि x बराबर 4 y बराबर -2 तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x वाई का मान कितना होगा। क्या करना है बेटा, हमको एक्स स्क्वायर माइनस के 2x वाई में क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। x कितना दे दिया, 4 दे दिया, तो 4 x स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x का मान बेटा फिर से 4, y का मान कितना दे दिया, माइनस का 2 दे दिया है। तो बेटा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारा 16। देखो बेटा -2 की गुणा इस वाले माइनस तो 2 से हो जाएगी, तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 2 की गुणा 4 से 8, 8 की गुणा 2 से 16, जोड़ देंगे तो बेटा 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। यदि किसी वर्ग की एक भुजा x माइनस 1 सॉरी बेटा x माइनस वाई सेंटीमीटर हो तो उस वर्ग का परिमाप बताना है। बेटा क्या होता है, यदि किसी भी भुजा का परिमाप बताना हो तो क्या करें, या तो हम उस भुजा को 4 बार जोड़ लें, या हम उस भुजा को 4 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो बेटा क्या बोला है इसमें, वर्ग की भुजा कितनी बोली है बेटा, a माइनस बी बोली है। क्या हो गई, वर्ग की भुजा हो गई है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है बेटा, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 बेटा, इसको हम s मान ले रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए l मान लो, 4l। और ये क्या हो गया हमारा, l हो गया। l बराबर दे दिया a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे, a माइनस बी हो जाएगा। गुणा करके बेटा कितना आएगा, 4a माइनस का 4b आ जाएगा। 4a माइनस का 4b हमारा बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 को। कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी माइनस का माइनस सी प्लस ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो बेटा क्या करना है, आप लोग बेटा इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर का सारा साइन क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। प्लस का होगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा। देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इससे पहले बेटा माइनस लगा है, सारे साइन बदल दो। माइनस का सी है, प्लस का सी आ गया। प्लस का ए है, माइनस का ए आ गया। प्लस का बी है, माइनस का बी आ गया। ठीक है बेटा, प्लस के ए से प्लस का माइनस का ए कट गया, प्लस के बी से माइनस का बी कट गया। एक सी और एक सी मिलके कितने बन गए बेटा, 2c बन गए। कितना हो गया बेटा, 2c बन गए। आपका ऑप्शन नंबर बेटा क्या बन गया है इसका, 2c। ऑप्शन बेटा बन गया आपका 3 बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 को देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी 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 हैं,
तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? बेटा करते क्या है, जितनी भी भुजा हो उन सभी का योग कर दो, तो आकृति कैसी भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, उनके मानों को क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं, उस आकृति का परिमाप आ जाता है। तो क्या कर देंगे बेटा, इनका भी योग कर देंगे, 3a माइनस का 3b प्लस 3b माइनस 3c प्लस 3c माइनस 3a। बेटा देखिए, प्लस के 3a से माइनस के 3a, माइनस के 3b से प्लस के 3b, माइनस के 3c से प्लस के 3c, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं बेटा, यहां पे ध्यान दीजिए, 3/x प्लस 4/x माइनस 2/x। तो कह रहे हैं इनका मान बताना है। बेटा मैं आप लोगों को कितनी बार ये चीज बता चुका हूंगा कि किसी भी संख्या में यदि हर समान है, कुछ नहीं करना। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, तीनों में हर समान है, x है तो एक बार x, फिर 3 लिखा हुआ है 3 लिख लिया, 4 लिखा है 4 लिख लिया, 2 लिखे हैं 2 लिख लिए, 3 और 4 के बीच में प्लस का निशान, 4 और 2 के बीच में माइनस का निशान। ठीक है बेटा, 3 और 4 7 हो गए, माइनस के 2 आ गए, बटे में x आ गया, 7 में से 2 का बेटा कितना हो गया, 5/x आ गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे बेटा आपका मैथ का पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया है। आइए चलते हैं जीएस की ओर। आइए देखते हैं बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 51 से। कह रहे हैं पौधे के किस भाग से रेशे बनाए जाते हैं बेटा? ऑप्शन 1 तना, ऑप्शन 2 बीज, ऑप्शन 3 पत्ती, ऑप्शन 4 क्या है, सभी से। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी से हो जाएगा, कि पौधे के रेशे जो होते हैं बेटा वो सभी से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो बेटा संश्लेषित रेशा होता क्या है, जो प्राकृतिक ना हो करके क्या हो, कृत्रिम हो। कृत्रिम मतलब मैन मेड हो। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान। तो बेटा तीनों ही हमारे क्या हैं, कृत्रिम संश्लेषित रेशे हैं। ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए बेटा, पौधे के फल भाग से, पौधे के फल भाग से कौन सा रेशा प्राप्त किया जाता है बेटा? नारियल का रेशा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। वाक्य पूर्ण कीजिए, वस्त्र अनेकानेक के संयोजन से बनता है। पहला है भागों, रेशों, धागों, कोई नहीं। तो बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वस्त्र अनेकानेक धागों के संयोजन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? बेटा कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। 56 को देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त रहती है? तो बेटा कपास की खेती के लिए उष्ण वायु हमारी कैसी रहती है, उपयुक्त रहती है। क्या हो जाएगा बेटा, उष्ण वायु। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए बेटा, कपास के बीज खेती में कब बोए जाते हैं? तो बेटा कपास के बीज खेती के लिए बसंत ऋतु से पूर्व बोए जाते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, आपका बसंत ऋतु से पूर्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, बिनौला क्या है? बेटा बिनौला एक प्रकार का क्या है, बीज है। बीटी कपास की क्या विशेषता है? बेटा पूछ रहे हैं बीटी कपास की क्या विशेषता है। ये जो बेटा बीटी कपास होता है, इसको क्या किया जाता है कि इसके जो कीड़ा होता है उसमें क्या किया करते हैं, एक अनुवांशिकी परिवर्तन कर देते हैं, जिससे उसका क्या होता है बेटा, पाचन खराब हो जाता है और कीड़ा क्या होता है बेटा, मर जाता है। इस प्रकार से जो कपास प्राप्त होता है उसको हम बीटी कपास की विशेषता बोलते हैं या बीटी कपास की खेती बोलते हैं।
पहला ऑप्शन बोल रहा है रुई की पैदावार बढ़ती है। बेटा सही बात है, 40 से 50% क्या होती है, बढ़ जाती है। कपास फसलों की कीट पतंगों से रक्षा होती है, ये भी बेटा सही बात है। और क्या बोल रहे हैं, ट्रॉक्सिन उत्पादन ट्रॉक्सिन उत्पादन करने की क्षमता होती है। बेटा ये भी हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन लगाएंगे, तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं। फोर्थ ऑप्शन लगा देंगे, उपर्युक्त सभी या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, जूट रेशा किससे प्राप्त होता है। जूट रेशा बेटा हमारा पटसन पौधे के तने से प्राप्त होता है। किससे बेटा प्राप्त होता है, पटसन पौधे के तने से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बीटी कपास की खेती कहां की जाती है। बीटी बेटा कपास की खेती गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है 1 व 3 दोनों। तो बेटा गुजरात और महाराष्ट्र में करी जाती है, पंजाब में भी करी जाती है, उत्तर प्रदेश में भी करी जाती है, परंतु बेटा मध्य प्रदेश में नहीं करी जाती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, 1 व 3 दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, जूट की खेती किस पौधे की से की जाती है। जूट की खेती किस पौधे से की जाती है। बेटा अभी आपका क्वेश्चन आया था कि जूट रेशा किससे प्राप्त होता है, पटसन पौधे से प्राप्त होता है। तो जूट की जो खेती होगी वो भी किससे होगी, पटसन के पौधे से। तो हमारा आंसर हो जाएगा पटसन के पौधे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं, जूट की खेती किस ऋतु में की जाती है। जूट की बेटा जो खेती होती है वो वर्षा ऋतु में अच्छी रहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 वर्षा ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं, पटसन के पौधे में फूल किस रंग का दिखाई देता है। बेटा इसमें क्या होते हैं, पीले रंग के फूल आते हैं। क्या होते हैं बेटा, इसमें पीले रंग के फूल आते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जूट का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। बेटा रस्सी भी बनाई जाती है, बोरे भी बनाए जाते हैं, इससे क्या होता है बेटा, टाट फट्टी भी बनाई जाती है। ये तीनों ही चीजें बनाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 66, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कताई कहलाती है। बेटा क्या कहलाती, कताई। ठीक है, क्या कहलाती है बेटा, कताई कहलाती है। ऑप्शन सुन लीजिए एक बार, बुनाई, कताई और बंधाई कोई नहीं। तो बेटा इसमें कटाई होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कताई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, स्थल पर मेढक अपने किस रंग द्वारा श्वसन क्रिया करता है। स्थल पर मेढक अपने किस अंग द्वारा श्वसन क्रिया करता है। मेढक बेटा कैसे सांस लेता है, फेफड़ों से लेता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2, फेफड़ों द्वारा। उन छोटी छोटी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिनमें प्रत्येक जंतु तथा पौधे का शरीर बना होता है। बेटा प्रत्येक जंतु या प्रत्येक पौधे का शरीर क्या बना होता है बेटा, कोशिकाओं से बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कोशिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए, पौधे का कौन सा अंग जल एवं खनिज पदार्थ के संवाहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। तो बेटा क्या होता है, पौधे में ऐसा भाग तना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तना। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए, निम्न में बहुकोशिकीय जंतु नहीं है। बेटा बहुकोशिकीय जंतु क्या होता है, क्या होता है, अनेक कोशिकाओं वाला। तो बेटा कह रहा हाइड्रा, घोंगा, मछली, पैरामीशियम। तो बेटा हाइड्रा, घोंगा, मछली क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं, लेकिन हमारा जो पैरामीशियम है वो क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। 71 में कह रहे हैं, कौन कशेरुकी जंतु नहीं है। कशेरुकी जंतु का मतलब बेटा बिना रीढ़ का जंतु। पहला है मछली, मेढक, गाय, केचुआ। तो बेटा केचुआ क्या होता है हमारा, क्या हो जाएगा बेटा, बिना रीढ़ का जंतु है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा केचुआ। 72 को देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। बेटा वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में अपुष्पी पौधा नहीं है। बेटा निम्न में अपुष्पी पौधा नहीं है। पहला शैवाल, दूसरा फर्न, तीसरा मांस, चौथा कुमुदनी।
तो बेटा कुमुदनी क्या हो जाएगा, अपुष्टि पौधा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में द्विवर्षीय पौधों का नाम बताइए। ठीक है बेटा, निम्न में द्विवर्षीय पौधों का नाम बताइए, मतलब कि बेटा जो पौधे क्या होते हैं, 2 वर्ष के होते हैं। पहला चना, मटर, ज्वार। बेटा इनकी क्या होती है, खेती होती है, सीजन होता है जो 1 महीने से 3 महीने या 1 महीने से 6 महीने का रहता है। लेकिन जो केला होता है बेटा हमारा, वो क्या रहता है, 2 वर्ष का रहता है। तो इसमें द्विवर्षीय पूछा था, तो क्या हो जाएगा, केले का पौधा। क्वेश्चन नंबर 75, गाजर की जड़ों के रूप को क्या कहते हैं बेटा। गाजर की जो जड़ें होती हैं शंकु रूप की होती हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा तो गाजर कैसी होती है, गाजर इस तरीके से होती है बेटा। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो गाजर इस तरीके से होती है, और ये कैसा आकार होता है बेटा, शंकुनुमा आकार होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, शंकु रूप। 76 को देखिए, उपनिषद का अर्थ क्या होता है बेटा। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना, मतलब बेटा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने गुरुओं के पास बैठ के तो ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं उपनिषद। क्या कहते हैं बेटा, उपनिषद का अर्थ होता है ये कि अपने गुरुओं के समक्ष बैठकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होना। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पास बैठना। क्वेश्चन नंबर 77, जैन धर्म का संस्थापक कौन था बेटा। आपका जो ऑप्शन इसमें दे रखा है, जो आपको आंसर की दी हुई है, इसमें ऑप्शन आपका रहेगा 73, लेकिन यहाँ पे आपको इसमें लगाना है ऋषभ देव जी। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे बेटा कौन थे, ऋषभ देव जी थे। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था बेटा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79, अपने सारथी चन्ना के साथ घूमते हुए महात्मा बुद्ध ने सबसे अंत में किसे देखा था। तो बेटा होता क्या है, एक बार महात्मा बुद्ध क्या होते हैं, अपने सारथी चन्ना के साथ क्या करते हैं, अपना राज्य भ्रमण के लिए निकलते हैं और उनको 4 दृश्य दिखाई पड़ते हैं। तो वह क्या है, वह 4 दृश्यों के नाम से फेमस है। पहला जो बेटा दृश्य दिखता है वह बूढ़ा आदमी होता है। दूसरा जो दिखता है वह बीमार व्यक्ति होता है। तो जो तीसरा दिखता है बेटा वो क्या होता है, एक सब होता है, यानी कि अर्थी जा रही होती है वो दिखता है। और जो चौथा दिखता है वह साधु का दिखता है। तो क्या पूछ रहे हैं, अपने साथी चन्ना के साथ घूमते हुए महात्मा बुद्ध ने सबसे अंत में किसे देखा। तो सबसे लास्ट में बेटा किसे देखा था, साधु को देखा था। ऑप्शन नंबर 3, साधु। क्वेश्चन नंबर 80, महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार किस भाषा में किया है। तो बेटा इस भाषा की जो क्या है, प्राकृत भाषा में किया है। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 81, लगभग 600 ईसा पूर्व वैदिक काल में कितने महाजनपद थे बेटा। ये कितने महाजनपद थे बेटा, 16 महाजनपद थे। क्वेश्चन नंबर 82, महाजनपद काल में सेना का प्रमुख कौन होता था। बेटा महाजनपद काल में सेना का प्रमुख राजा हुआ करता था। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। बेटा सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली था वो बेटा मगध क्या था बेटा, मगध था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मगध। क्वेश्चन नंबर 84, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। किस प्रकार के मानचित्र पर सड़क, वर्षा क्षेत्र, वन तथा उद्योगों को दर्शाया जाता है। ये बेटा आपका हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र। क्या हो जाएगा बेटा, थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये भी समझ लीजिए, जो बेटा भौतिक मानचित्र है उसमें क्या दर्शाया जाता है। भौतिक मानचित्र में बेटा पर्वतों, पठारों, मैदानों, महासागरों को दर्शाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्वतों, मैदानों, पठारों, महासागरों को दर्शाया जाता है किसमें, भौगोलिक मानचित्र में। ऑप्शन नंबर 3 क्या था आपका, भू राजस्व मानचित्र। बेटा जो भू राजस्व मानचित्र होता है इसमें गांव, शहर, क्या होता है, जागीरें जो होती हैं उनको और व्यक्तिगत भूमियों को दर्शाया जाता है। और इसमें ऑप्शन नंबर बेटा 4 में क्या है हमारा,
राजनीतिक मानचित्र। बेटा ये जो राजनीतिक मानचित्र होता है, इसमें क्या होता है, ये मानव निर्मित जो सीमाएं होती हैं, जो हमारे देश से लगी हुई होती हैं, उनको दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था आपका कि किस प्रकार के मानचित्र पर सड़क, वर्षा क्षेत्र, वन तथा उद्योगों को दर्शाया जाता है, तो थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा बेटा, थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। अपने गांव कस्बे का मानचित्र प्राप्त करने के लिए जिले के किस विकास अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र देना चाहिए, तो बेटा इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, बंदोबस्त अधिकारी के पास। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है, तो बेटा क्या हो जाएगा 71%। क्या है, पृथ्वी का 71% भाग बेटा क्या है, जल से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88, संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है, बेटा एडीज पर्वत। क्या है बेटा, ये एडीज पर्वत है, ये संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 89, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो बेटा कांगो नदी है, जो क्या करती है, 2 बार काटती है। आपका ऑप्शन नंबर 1 कांगो नदी। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच में भूभाग को काटकर बनाई गई पनामा शहर अंटार्कटिक महासागर को किस महासागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच में भूभाग को काटकर बनाई गई पनामा नहर अटलांटिक महासागर को किस महासागर से जोड़ती है, तो बेटा क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 91, मरे तथा डार्लिंग नदियां किस महाद्वीप में बहती हैं। मरे तथा डार्लिंग नदियां किस महाद्वीप में बहती हैं, ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 92, किस महाद्वीप में कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा क्या होती है बेटा, तीनों गुजरती हैं। और मैंने आप लोगों को बताया क्या बताया था बेटा, जो 0 डिग्री की जो रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा सबसे लंबी रेखा है। क्वेश्चन नंबर 93, कहां के क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है, बेटा ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 94, बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ था। बाल श्रम अधिनियम 1986 ईस्वी को लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। 95 में देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2014 को की गई थी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं होता है, तो बेटा आपका ऑप्शन जो है 1 ब्लॉक प्रमुख, 2 सांसद, 3 विधायक व 4 ग्राम प्रधान। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम प्रधान हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 97 को देखते हैं। अमृत योजना कब शुरू की गई थी। अमृत योजना बेटा 2015 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 98, जिले के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था को देखने वाला अधिकारी क्या कहलाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। जिले के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था को देखने वाला व्यक्ति या अधिकारी क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बेसिक शिक्षा अधिकारी, इसको हम बीएसए भी बोलते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 99, जिले में कानून व्यवस्था की स्थापना करने वाला अधिकारी है। बेटा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका पुलिस अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। जिले के माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था कौन देखता है, तो बेटा जिला विद्यालय निरीक्षक। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिला विद्यालय निरीक्षक हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा आपका प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट होता है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।